नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में चुनाव की धूम मच गई है। जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से सियासी बयानबाजी और तेज हो चुकी है। कोई भी नेता दूसरी पार्टी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन सभी के बीच चुनावी मैदान में यानी कि यूपी चुनाव के मैदान में नए नए उतरे एनसीपी के शरद पवार ने बीजेपी पर तंज कसा है। क्या कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और तेज हो चुकी है और अब इसके मैदान में कूद गए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें हमें शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के विचारों से आगे ले जाना है, इसलिए कई लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शरद पवार ने आगे कहा कि बीजेपी कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो सत्ता में है लेकिन उनके विचार राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं के पार्टी छोड़ने पर शरद पवार ने कहा कि यूपी में बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। वो बस अब आखिरी जोड़ी के साथ खेल रही है। जब से बीजेपी के नेता बाकी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ये बदला हुआ दृश्य है। पवार ने कहा कि यूपी के अलावा गोवा और बाकी राज्यों में भी यही हो रहा है। शरद पवार ने कहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि बीजेपी जो सत्ता में है वो आम आदमी के बारे में सोचती है या नहीं। महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने ऐलान किया कि एनसीपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नवाब मलिक ने गुरुवार को कहा कि यूपी में हर दिन कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि योगी सरकार कितनी अहंकारी थी। मलिक ने कहा कि कैसे बीजेपी सरकार ने एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय किया। नवाब मलिक ने कहा कि यूपी की जनता को साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी जा रही है, इसलिए उसके नेता छोड़कर बाकी दलों में शामिल हो रहे हैं। नवाब मलिक ने आगे कहा कि अखिलेश ने हमें एक सीट दी है और कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है। हम अखिलेश के साथ हैं और बीजेपी को हराने के लिए उनका साथ देंगे। यूपी में शिवसेना के चुनाव लड़ने पर नवाब मलिक ने कहा कि उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हमें उस क्षेत्र में गैर बीजेपी मजबूत पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अगर शिवसेना यूपी में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उनका अपना फैसला है, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है और हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी हां, तो चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। कहीं गठबंधन के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है तो कहीं विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं यूपी चुनाव के मैदान में उतरी एनसीपी भी अब ऐसा दावा कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश का साथ क्या एनसीपी को कुछ फायदा देगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा कि किसके दावे कितने भारी हैं, किसका पल्ला ज्यादा भारी था और सबसे बड़ी बात कि चुनावी वादों में कितनी ताकत है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। यूपी चुनाव की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।